पत्नी का अफेयर। मधु कल ही बाजार से एक खूबसूरत पर्पल कलर का सूट लेकर आई थी। उसे इस सूट को पहनकर किसी को दिखाने की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। वैसे तो नए कपड़े पहनकर बाहर निकलने और लोगों की तारीफ भरी नजरों का सामना करने का अलग ही मजा होता है, मगर यहाँ बात और थी। मधु को अपने पति, सहेलियों, रिश्तेदारों या परिचितों के तारीफ की चाहत नहीं थी। उसे तो बस अपने घर के सामने वाले घर के बरामदे में खड़े शख्स की आंखों में अपने लिए तारीफ देखनी थी। मधु ने सुबह जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लिए। उसका पति 9 बजे के करीब ऑफिस के लिए निकल जाता था। मधु ने टिफिन वगैरह तैयार कर दिया। बच्चे को नहला और खिला पिलाकर प्ले स्कूल छोड़ आई। फिर पति के जाने के बाद उसने अपने बाल धोए। दरअसल धोने के बाद उसके बाल बेहद खूबसूरत लगते थे। घने, काले और लंबे होने के साथ साथ उसके बालों में अलग ही चमक थी। बालों को उसने खुला छोड़ दिया था। अब मधु ने जल्दी से अपना नया सूट पहना और बालों को सुखाने के बहाने बालकनी में आकर खड़ी हो गई। उसे पता था कि 10 बजे के आसपास सामने रहने वाला वह शख्स जिम से आता है और कुछ देर के लिए बालकनी में खड़ा होकर इधर उधर आते जाते लोगों को देखता रहता है या बैठकर मोबाइल चलाता है। यही वक्त था जब मधु अक्सर कपड़े सुखाने या पौधे में पानी डालने के लिए बालकनी में निकलती थी। उसकी वॉशिंग मशीन भी बालकनी में ही रखी थी, इसीलिए वह करीब आधा घंटा बालकनी में कपड़े धोने का काम भी रोज करती थी। आज भी जैसे ही मधु बाहर निकली, लड़के की आंखों से उसकी नजरें टकराई। उन आंखों में अपने लिए तारीफ और आकर्षण देखकर उसका दिल खिल उठा। मधु ने महसूस किया कि उसके भीतर एक अजीब सा रोमांच दौड़ रहा है। वह जानबूझकर थोड़ी देर बालकनी में टिकी रही, जैसे बाल सुखाने में वक्त लग रहा हो। हवा के झोंकों से उसके बाल चेहरे पर आते और वह उन्हें हल्के से पीछे करती। हर हरकत में एक अनकहा संदेश था। सामने वाला युवक भी जैसे अपनी थकान भूल चुका था। वह पानी की बोतल से घूंट घूंट पीता, लेकिन नजरें बार बार मधु पर टिक जाती। मधु के ओठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, ना ज्यादा खुली ना ज्यादा छिपी, बस उतनी कि सामने वाला महसूस कर सके। उसने तय किया कि आज वह सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रहेगी। धीरे धीरे कपड़ों की टोकरी उठाकर उसने रेलिंग के पास रखी, ताकि उसका चेहरा और शरीर सामने से साफ दिखाई दे। कभी बाल झटकना, कभी सूट की चुनरी ठीक करना, तो कभी पौधे में पानी डालते हुए झुकना। हर क्रिया सोच समझकर की गई थी। युवक अब फोन हाथ में पकड़े था, मगर स्क्रीन पर उसकी उंगलियां रुकी हुई थी। मधु ने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह उसकी मौजूदगी में हो चुका है। यह एहसास उसे अजीब सी संतुष्टि दे रहा था, जैसे वह अपने सौंदर्य की ताकत को आजमा रही हो और जीत रही हो। तभी नीचे गली से सब्जी वाला आवाज लगाता हुआ गुजरा। मधु ने जानबूझकर आवाज दी, भैया जरा रुकना, टमाटर ताजे है ना? मगर नजरें कभी कभी ऊपर युवक की ओर उठ जाती। युवक जैसे मुस्कान रोक नहीं पा रहा था। मधु जानती थी यह खेल अभी बस शुरू हुआ है। अगले कुछ दिनों तक यह मौन खेल यूं ही चलता रहा। मधु सुबह सुबह सजी धजी बालकनी में और सामने वाला युवक अपनी नजरों के जरिए चुपचाप उसकी तारीफ करता हुआ। मधु को यह ध्यान, यह नजरें जैसे किसी नशे की तरह भाने लगी। लेकिन बदलाव को सबसे पहले नोटिस किया उसके पति रवि ने। रवि अक्सर सुबह नाश्ते की टेबल पर देखता कि मधु के बाल नए नए अंदाज में खुले रहते हैं, सूट बदल बदल कर पहने जाते हैं और चेहरा जैसे हमेशा हल्के फुल्के मेकअप से दमकता हो। पहले मधु इतनी सज धज रोज नहीं करती थी। वह जानता था। एक शाम जब रवि दफ्तर से लौटा तो उसने गली के कोने पर देखा, सामने वाले घर की बालकनी में खड़ा वही युवक, और उसी समय अपनी बालकनी में मधु पौधों में पानी डाल रही थी। रवि ने देखा, मधु ने जैसे अनजाने में ऊपर नजर उठाई और फिर हल्का सा मुस्कुराई।
वह मुस्कान अजनबी नहीं थी, लेकिन वह रवि के लिए नहीं थी। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए रवि ने बार बार वह दृश्य याद किया। उसके भीतर एक कसक उठी। वह मधु से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। तुम आजकल बहुत अच्छा तैयार होती हो, रवि ने धीमे से कहा। मधु ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, बस ऐसे ही मन करता है। रवि ने कोशिश की मुस्कुराने की, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूट सा गया। अगले दिनों में रवि ने अनजाने ही मधु पर नजर रखना शुरू कर दिया। कब वह बालकनी में जाती है, किस वक्त लौटती है, क्या पहनती है, किससे बात करती है। वह कोई हंगामा नहीं करना चाहता था, बस सच जानना चाहता था। एक दिन उसने अपनी छुट्टी ली और घर पर ही रहा। मधु को लगा वह ऑफिस गया है, लेकिन रवि चुपचाप ड्राइंग रूम के पर्दे के पीछे से सब देखता रहा। 10 बजे और ठीक समय पर सामने वाला युवक बालकनी में आ गया। मधु नए पीले सूट में बाल सुखाने के बहाने बालकनी में आ गई। नजरें टकराई और रवि का दिल जैसे भारी पत्थर सा हो गया। वह समझ गया यह महज इत्तेफाक नहीं है। उस रात रवि ने पहली बार मधु की आंखों में गहराई से देखा और पूछा, मधु, क्या हमारी शादी में अब वो बात नहीं रही? मधु चौंक गई। क्या मतलब? मतलब तुम्हें अब मेरी नजरों में वो चमक नहीं दिखती, इसीलिए कहीं और तलाश रही हो? मधु के होठ कांप गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रवि, मैंने सोचा भी नहीं था तुम ऐसा सोचोगे। मुझे बस अच्छा लगता है कि कोई मुझे नोटिस करता है। पता नहीं क्यों, शायद अपने लिए। रवि ने गहरी सांस ली। मधु, अगर तुम्हें मेरी नजरों में वो चमक चाहिए तो वो हमेशा से थी, बस तुमने देखना बंद कर दिया था। मधु चुप रही। उस रात पहली बार उसने खुद को आईने में देखा, सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी। अगले दिन मधु ने जानबूझकर बालकनी का पर्दा बंद रखा। सुबह का समय था, पर उसने नया सूट नहीं निकाला, बस सादे सलवार कुर्ते में अपने रोजमर्रा के काम किए। उसके दिल में रात की रवि की बातें गूंज रही थी। तुमने देखना बंद कर दिया था क्या? सच में उसने अपने पति की आंखों में वो चमक तलाशना बंद कर दिया था, या फिर अपने भीतर वो भरोसा खो दिया था कि वह अब भी उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही अहम है? रवि चुपचाप अखबार पढ़ रहा था। मधु ने एक नजर उसकी ओर देखा। सामान्य सा, थका हुआ सा चेहरा, लेकिन आंखों में एक सच्ची चिंता छुपी थी। यह वही आदमी था जिसने सालों पहले उसे पहली बार देखकर उसी तरह मुस्कुराया था जैसे कल सामने वाले युवक ने। फर्क बस इतना था कि रवि की मुस्कान के पीछे वासना नहीं, अपनापन था। उस दिन मधु ने तय किया वो यह खेल खत्म करेगी। दोपहर में उसने रवि को फोन किया, आज जल्दी आ जाओ, तुम्हारी पसंद की खिचड़ी और गाजर का हलवा बनाया है। रवि थोड़ा चौंका। सब ठीक तो है? हाँ, बस तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने का मन है, मधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। शाम को रवि घर आया तो देखा मधु ने सारा घर सजा रखा है, खुद भी हल्के रंग की साड़ी में, बिना भारी मेकअप के, लेकिन चेहरे पर एक अलग सी चमक। खाने के दौरान उसने पहली बार खुलकर रवि से बात की, अपने दिन के बारे में, बच्चों के बारे में, अपने छोटे छोटे सपनों के बारे में। रवि भी खुलता गया। दोनों की बातें देर रात तक चली, मानो पुराने दिनों की यादें फिर से लौट आई हो। अगली सुबह जब सामने वाला युवक बालकनी में आया तो मधु ने पर्दा सरकाकर खिड़की बंद कर दी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान अब सिर्फ उसके पति के लिए थी। रवि ने चुपचाप यह बदलाव महसूस किया। न उसने कुछ कहा, न मधु ने, लेकिन उनके बीच की खामोशी अब बोझिल नहीं, सुकून भरी थी। मधु जान गई थी अजनबी की नजरों में सुंदर लगने का सुख कुछ पलों का होता है, लेकिन अपने पति की आंखों में सम्मान और प्यार पा लेना उम्र भर की बात है।